अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और मैं हूं अस्का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं। घरों में मेल मिलाप और दावतों के इंतजामात। मीठी ईद का मज़ा मीठा करने के लिए मिठाई और बेकरीज पर गैर मामूली रश। बच्चा पार्टी ने ईदी इकट्ठी करने के बाद पार्क्स और तफरीह गाहों का रुख कर लिया है। ईद के पहले रोज़ की हालिया सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारी नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद, फैसलाबाद से वकास शराज, लाहौर से शेख उमर दराज, मुल्तान से हमजा बलोच, इस्लामाबाद से आयशा शुएब, पेशावर से जमील खान और हैदराबाद से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे नासिर शेख। इन सबसे जानते हैं कि कौन कहाँ कैसे ईद मना रहा है। सबसे पहले रुक करेंगे कराची का, जहाँ से हमारी नुमाइंदा सुमैया खुर्शीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुमैया, बताइएगा इस वक्त कराची में ईद का पहला रोज़ कैसा मनाया जा रहा है? अच्छा, बिल्कुल ईद उल फितर का मौका है और मैं इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ। किचन में इस वक्त हर तरफ खुशबू है। शीर खोरमे के खुशबू ने जो है वो बिरयानी और कोरमे के खुशबू पे सबकत हासिल कर ली है। हमारे साथ इस वक्त ख़ानदान की बड़ी बहू ही मौजूद है जो हर साल पूरे घर के लिए शीर खोरमा बनाती हैं और खाना बनाती हैं और फिर पूरा घराना एक साथ बैठ के वो खाता है। ईद की ख़ास जो है वो डिश शीर खुरमा होती है, सब मिल बैठ के खाते हैं। खाने पीने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग है, वो सब लोग जो है वो बना रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है सुमैया, हमारे साथ रहिएगा। रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे वकास शराज हमारे साथ हैं। वकास, आप बताइएगा फैसलाबाद में फैसलाबादी आज ईद के पहले दिन को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मीठी ईद और मीठी ईद को जो भरपूर अंदाज पे मनाया जा रहा है। घरों में भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मर्द हज़रात की फरमाइश पर जो है स्वीट डिशेस भी बनाई गई है। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है पकवान तैयार किए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ मर्द हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। चूँकि इसको मीठी ईद कहा जाता है आम तौर पे, तो इसमें ज़्यादातर मीठी चीज़ें बनाई गई हैं, लेकिन साथ साथ नमकीन चीज़ें भी हैं। जो फरमाइशें की गई थी उन्हें पूरा भी किया गया। इसी वजह से जो है घरों में जो इस वक्त जो है पार्टीज़ की जा रही है और जो मेहमान आए हैं उनकी मेहमान नवाजी भी खूब की जा रही है। जी ठीक है वकास, हमारे साथ रहेगा। लाहौर से शेख उमर दराज हमारे साथ हैं। उमर दराज, आप बताइएगा लाहौर में मीठी ईद को कैसे मनाया जा रहा है? खाबों का इंतजाम भी किया गया है? आज बिल्कुल लाहौर में भी मीठी ईद को एंजॉय करने के लिए शहरों की बड़ी तादाद ने जो है वो मुख्तलिफ बेकरीज और जो मिठाई शॉप्स हैं उसका रुख कर लिया है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बेटा बताइएगा किसके लिए केक लेके जा रहे हैं आप, क्या कहना चाहिए? मामू के घर के लिए केक लेके जा रहे हैं। ईद का दिन है, ये चीज़ें तो चलती रहती हैं और ख़ास तौर पे छोटी ईद हो और मिठाई ना हो, केक ना हो, तो उसके बाद मज़ा नहीं है। इनका कहना है कि हम लोग जो हैं वो अपने इन लॉज की तरफ जा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो खासे पुरजोश हैं और अपनी मनपसंद की मिठाई और केक जो है वो अपने ननियाल की जानिब जो है वो लेके जा। ठीक है उमर दराज, हमारे साथ रहिएगा। मुल्तान से हमजा बलोच हमारे साथ हैं। हमजा, आप बताइएगा इस वक्त जिस जगह पर आप मौजूद हैं लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद को? जी बिल्कुल, मीठी ईद की मीठी खुशियों को मजीद मीठा बनाने के लिए शहर औलिया मुल्तान के बासियों ने ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के बाद मुख्तलिफ मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया है, जहाँ पे अपने लिए और अपने अजीज़ों अकारिब के लिए मिठाइयाँ ली जा रही हैं। ये हमने सोन हलवा भी खरीदा है और रसगुल्ले और गुलाब जामुन, ये तो लाजमी लेते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, मुल्तानी सौगात सोन हलवा भी खरीदा जा रहा है, जबकि यहाँ पे गुलाब जामुन, रसगुल्ले और बर्फ़ी भी खरीदी जा रही है। मीठी ईद को पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है हमजा, हमारे साथ रहेगा। इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब हमारे साथ हैं। आयशा, आप बताइएगा इस्लामाबाद में आज मीठी ईद को कैसे मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं और ईद के पहले रोज हमें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ तफरी मकामात पर शहरियों का खासा रश नजर आ रहा है। 3 दिन की प्लानिंग शहरियों ने कर रखी है। यहाँ पर चाहूंगी एक फैमिली भी मौजूद है, उनसे बात करूं और पूछूं कि आज किनकी क्या प्लानिंग है। जी यहाँ पर बहुत मजा आया, हम ना यहाँ झील पर आए थे और बहुत हमने पिक्चर्स वगैरह ली, बहुत मजा। 3 दिन तक इनकी प्लानिंग है, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे और इसके साथ साथ ईद के तीनों दिन एंजॉयमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। जी सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है आयशा, हमारे साथ रहेगा। पेशावर से जमील खान हमारे साथ हैं। जमील, आप बताइएगा इस वक्त क्या मनासिर देख रहे हैं? मीठी ईद है, पहला रोज़ है, लोग कैसे, क्या तैयारियां की गई, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के जना पार्क में, जहाँ पे बच्चे और बड़े दोनों मौजूद हैं, ईद को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक जवान भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी ईद है, अच्छी गुजर रही है और सब एंजॉय कर रहे हैं और ये बच्चे भी खेल कूद में मसरूफ़ हैं और बस अल्लाह इसी तरह हमें साबित कदम और खुशहाल रखे। तफरीही पार्क जो है वो इस वक्त आबाद हो चुके हैं और अवाम का यही कहना है, बच्चों का भी बड़ों का भी, कि वो एंजॉय करेंगे
ईद की छुट्टियों को। ठीक है, हमारे साथ रहेगा हैदराबाद से नासिर शेख हमारे साथ हैं। नासिर, आप बताइएगा यहाँ पर किस तरह लोग एंजॉय कर रहे हैं ईद को? जी, कहा जाता है कि ईद बच्चों की होती है और बच्चे जो है वो ईदी लेने के बाद सबसे पहला काम जो है वो झूले झूलना और सैर व तफरी करना करते हैं। आज ईद का पहला दिन है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में झूले लगे हुए हैं, जगह जगह इन झूलों पर बच्चे जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ झूले झूल रहे हैं, कैसल पे जो है जंपिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ इक़साम के खाने खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और ये सिलसिला ईद के 3 दिन तक जारी रहता है। जी ठीक है नासिर, हमारे तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे मुख्तलिफ शहरों से ये बताने के लिए कि ईद के पहले रोज़ को आज लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। कराची से सुमैया खुर्शीद, फैसलाबाद से वकास शराज, लाहौर से शेख उमर दराज, मुल्तान से हमजा बलोच, इस्लामाबाद से आयशा शुएब, पेशावर से जमील खान और हैदराबाद से नासिर शेख हमारे साथ थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और बहरी अफवाज के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सर्विसेज चीफ्स को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने इन सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खराज तहसीन पेश किया जो ईद के दिन भी अपने अहलो याल से दूर सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद नूर से। जावेद, बताइएगा वज़ीर आज़म की जानिब से टेलीफोनिक राबता किया गया है, किन ख्वाहिशात का इजहार किया गया? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फ़िज़ाई अफवाज के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और बहरी अफवाज के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और वज़ीर आज़म ने सर्विसेज चीफ को ईद की मुबारकबाद दी और वज़ीर आज़म ने इन सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों और अफसरान को खराज तहसीन पेश किया जो ईद के दिन भी अपने अहलो अयाल से दूर सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी और सर्विसेज चीफ जो है उन्होंने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी और दोनों जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। मुबारकबाद पेश की गई। ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कुरम का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों और अफसरों के साथ ईद उल फितर मनाई, पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहते हुए ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कामयाबियों को काबिल तहसीन करार दिया। फील्ड मार्शल ने अदा किया सरहद पार अफगान पनाहगाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने दिया जाएगा और अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद के मौके पर जाती उम्रा पहुँच गए। पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ख़ानदान के दीगर अफराद से भी मुलाकात की। इस मौके पर मुल्की मजमूई सूरत हाल और खित्ते के मौजूदा हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को इलाकाई सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। मुलाकात में इस अज़्म का इजहार किया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमत आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए भरपूर इक़दामात जारी रखेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता, न ही अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहा मुआहदे के मुताबिक है। अफगानिस्तान दोहा मुआहदे का पाबंद है। जब तक कमीनगाहें ख़त्म नहीं होती पाकिस्तान का ऑपरेशन जारी रहेगा। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान आलम इस्लाम में इत्तफ़ाक़, उम्मीद और इत्तेहाद की अलामत है। पाकिस्तान ने ईरान में होने वाली जहरियत की भरपूर मज़म्मत की। पाकिस्तान को ईरान, सऊदी अरब और UAE का एतमाद हासिल है। इसराइल और भारत दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान का बड़ा दो टोक, बड़ा वाज़े और बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक है, बल्कि दोहा मुआहदा जो अफगानिस्तान पे बरसरे इक़्तिदार रजीम है जो उसने किया हुआ है और वो उसका पाबंद है, उसके मुताबिक है। पाकिस्तान न तो अफगानिस्तान पे जंग मुसल्लत करनी चाहता है, न ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के
किसी हिस्से पे कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है जो कि बैनुल अक़वामी तौर पे मुसल्लमा एक यानी जो है वो हकीकत है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस वक्त इंतहाई बुलंद हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की। वज़ीर आज़म ने अवामी तकालीफ को सामने रखते हुए पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखीं, बर वक्त फैसले किए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ना हो। शहबाज शरीफ ने अपनी टीम की इमारात और काबीना अरकान की तनख्वाहों में भी कटौती की। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिकी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तरड़ की आवाम से तेल की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से इस्तेमाल करने की अपील। कहा, कोशिश की गई महंगा तेल खरीदने के बावजूद आवाम पर बोझ न आए। हुकूमत ने 45 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त किया। तेल की बचत के लिए हर शहरी को अपना हिस्सा डालना होगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नारोवाल की तहसील जफरवाल के नवाही इलाके आलूचानिया में मोटरसाइकिल और गाड़ी में तसादुम। हादसे में 3 बच्चे जहां बहक, एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर हादसे के बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू माजिद भट्ट से। माजिद, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में, कब और कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जफरवाल के गांव अलूचानिया में पेश आया, जहां पे एक खौफनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवारों पर 3 बच्चे जिनकी उम्रें 12 साल और 13 साल थी जो जान की बाजी हार गए, जबकि एक बच्चा शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1112 और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि गाड़ी का ड्राइवर जो मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। जबकि रेस्क्यू की जानिब से दोनों बच्चों को 2 बच्चे उनको तफ्तीशनाक हालत में DHQ अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जी, मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है माजिद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ईरान इसराइल जंग के हवाले से। ईरान में नौरोज़ के पहले दिन भी इसराइली और अमरीकी हमलों का सिलसिला जारी रहा। ईरान में रिहायशी मकान पर अमरीकी और इसराइली हमले से माँ बाप बच्चे समेत शहीद हो गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के वस्ती इलाके में वाक़े नतंज यूरेनियम अफसूदगी मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद ताबकारी असरात की इतला नहीं मिली। दारुल हुकूमत तेहरान और करीबी इलाके कराज, शहर के मोहल्लाती, शहर के परदेस और शहर को निशाना बनाया गया। तेहरान के मशरक़ी हिस्से में कम अज़ कम 3 धमाके सुने गए। पासरान इनकलाब के तर्जुमान अली मोहम्मद नाइनी की नमाज जनाजा तकरीबा तेहरान में हुई। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। पासरान इनकलाब ने ऐलान किया कि मशरक़ वस्ती में अमरीकी और इसराइली मफादात के खिलाफ अपनी 70वीं लहर में 55 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान में फ़ारसी नए साल नौरोज़ की तक़रीबात इस बार जंगी हालात में मनाई जा रही हैं। दिहाइयों बाद पहली बार ऐसा मंजर देखने में आया है। मौजूदा कशीदगी के बावजूद शहरियों ने तेहरान और दीगर शहरों में बाज़ारों का रुख किया, फूल खरीदे और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामिनाई ने नौरोज़ और ईद उल फितर के मौके पर कौम और आलमे इस्लाम को मुबारकबाद देते हुए कौमी इत्तेहाद और मज़ाहमती मईशत पर जोर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान एटमी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं और खित्ते में अमन चाहता है। उधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हुए इसे काबिल एतमाद इत्तेहादी करार दिया और नौरोज़ की मुबारकबाद भी पेश की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मुकम्मल जंग बंदी की किसी भी तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार हैं। ऐसे इक़दाम का खैर मकदम करेंगे जिससे जंग मुकम्मल ख़त्म हो। जापानी TV को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कुछ ममालिक मशरिक़ वस्ती में तनाज़ात का हल तलाश कर रहे हैं। नहीं लगता अमरीका जाहरियत रोकने के लिए आमादा होगा। अब्बास अराग़ची के मुताबिक जापानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं। जामिया मस्जिदुल हरीम पार्क व्यू सिटी में ईद उल फितर की नमाज नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ अदा की गई, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज ईद की उमामत मौलाना ज़ियाउर रहमान चित्रअली ने करवाई। इस मौके पर ख़वातीन के लिए भी खुसूसी इंतज़ामात किए गए। नमाज के इख्तिताम पर मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जो ये महीना हमें जिस चीज़ का दर्स देता है वो ये है कि हम अपने दिलों से नफ़रतें ख़त्म करें, हम जो टूटे हुए रिश्ते हैं उनको जोड़ें और उम्मत को जोड़ें और उम्मत के लिए खैर खाई का जज्बा हमारे दिलों में पैदा हो। हम ये खुशियाँ सिर्फ़ अपने हद तक महदूद न रखें बल्कि दूसरों तक भी हम खुशियाँ पहुँचाएँ और दूसरों के लिए भी राहत और आसानी का हम ज़रिया बने। और अब आपको बताएं, पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम किरात का सुल्तान पेशावर के कारी अहमद उकाशा किरात का सुल्तान बन गए।
خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس इसी के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।